हरे कृष्णा +2 क्लास। आगे पढ़ेंगे बेटे, 5th यूनिट चल रही है आपकी सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सो सरफेस केमिस्ट्री में हम एडजॉर्प्शन पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था एक सरफेस होता है, सरफेस पर किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल पहले अट्रैक्ट होंगे फिर रिटेन हो जाते हैं। ठीक है, पहले अट्रैक्ट होंगे फिर रिटेन होंगे, तो उससे क्या होएगा, वो उनकी जो पार्टिकलों की सब्सटेंस के पार्टिकलों की जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, सरफेस पर ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, बल्क के कंपैरिजन में। ठीक है, सो उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। एक एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्बेंट किसको, सरफेस को बोलते हैं। तो जिस सरफेस पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस होते हैं उस सरफेस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो एडजॉर्ब होता है। ठीक है, जैसे एक तो सल्यूट होता है जो कि डाला जाता है, एक सॉल्वेंट होता है जिसमें डाला जाता है, और दोनों मिलकर क्या बन जाता है, सोल्यूशन। ऐसे एक एडजॉर्बेट और एक क्या होता है, एडजॉर्बेंट, दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, एडजॉर्प्शन। यहाँ पर एडजॉर्बेंट को सरफेस बोला गया और एडजॉर्बेट को जो कि सब्सटेंस एडजॉर्ब होगा। ठीक है, डिजॉर्प्शन देखो आगे क्या होता है। डी का मतलब क्या होता है, हटाना। ठीक है, सो वो प्रोसेस जिसमें रिमूव कर देंगे हम किसको, एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस को। कोई एडजॉर्ब सब्सटेंस था, ठीक है, किसी सरफेस पर ना, किसी गैस के, जैसे किसी सरफेस पर कोई लिक्विड है या कोई गैस के पार्टिकल आ गए, ठीक है, तो मैं उसको हटा दूंगा वहाँ से, तो उसको डिजॉर्प्शन कहते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें रिमूव करते हैं हम, एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस को रिमूव कर दिया जाता है। कहाँ से, सरफेस से, जहाँ पर वो क्या होता है, ऑन विच इट इज एडजॉर्ब्ड, उसको क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। एग्जाम्पल देखेंगे एडजॉर्प्शन के ऊपर, हमने एडजॉर्प्शन पढ़ा, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। एक्टिवेटेड जो चारकोल होता है, अब जो चारकोल होता है उसके मास्क बनते हैं, मास्क। वो मास्क क्या काम करते हैं, जितनी भी पॉइजनस गैसेज होती हैं उनको वो एडजॉर्ब कर लेता है, तो हमारे अंदर जाने नहीं देता। ठीक है, तो बॉडी के अंदर नहीं जाता क्योंकि मास्क उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, फिर उसको रिटेन कर देगा। सो एटमॉस्फेयर में दोबारा चली जाती हैं वो। सो एक्टिवेटेड चारकोल हैज़ ए टेंडेंसी टू एडजॉर्ब ए नंबर ऑफ गैसेस। एक्टिवेटेड चारकोल के पास टेंडेंसी होती है नंबर ऑफ गैसेस को एडजॉर्ब करने की, लाइक अमोनिया, SO2, Cl2, O2, इनको एडजॉर्ब कर लेता है। सो इस केस में जो चारकोल, क्योंकि एडजॉर्ब कौन कर रहा है, चारकोल, तो चारकोल यहाँ पर कौन है, एडजॉर्बेंट, क्योंकि वो सरफेस है ना, उसकी सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे, और गैसेस कौन है यहाँ पर, एडजॉर्बेट है। ठीक है, सो आगे पढ़ेंगे। एक्टिवेटेड जो चारकोल है उसके फेस वाश भी बनते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, ये वो फिनोमेना जिसके अंदर एक एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है, एक एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो फिनोमेना जिसके अंदर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई कपड़ा, जैसे रुमाल है, रुमाल को मैंने किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, गिल्ला हो जाएगा, वेट हो जाएगा वो सारा। तो क्योंकि उसने पानी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, किसी एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर जब पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। सो फिनोमेना जिसके अंदर किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर, थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द अदर सब्सटेंस के अंदर, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल किसी दूसरे सब्सटेंस की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। जॉर्प्शन क्या होता है, जॉर्प्शन वो प्रोसेस जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों इकट्ठी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, जॉर्प्शन। इसको जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस देखेंगे आगे। एब्जॉर्प्शन हम पढ़ चुके हैं, वो फिनोमेना जिसमें पार्टिकल किसी एक सब्सटेंस के दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, और एडजॉर्प्शन मैंने बताया बच्चों, हायर कंसंट्रेशन है जो पार्टिकलों की, गैस और लिक्विड के पार्टिकलों की हायर कंसंट्रेशन कहाँ पर आती है, सरफेस पर, किसके कंपैरिजन में, बल्क। बल्क क्या होता है, जो इनसाइड वाला पार्ट होता है, अंदरूनी पार्ट। कंसंट्रेशन इसके अंदर सेम ही रहती है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, चाहे अब जो कपड़ा गिल्लो होगा वो ऊपर से भी गिल्लो होगा, अंदर से भी और नीचे से भी। ठीक है, सो इसमें कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम ही रहती है थ्रू आउट द मटेरियल। सो ये बल्क फिनोमेना को फॉलो करता है, जबकि कंसंट्रेशन है सरफेस पर, इसमें एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट रहती है, किससे, बल्क से। सो एब्जॉर्प्शन होता है, उसका यूनिफॉर्म रेट होता है, एक रेट के साथ चलती है वो प्रोसेस होती है। जो एडजॉर्प्शन होती है वो स्टार्टिंग में तो, बिगिनिंग में तो रैपिड होती है, तेज़ी से चलती है, पूरी स्पीड पे चलेगी, जबकि बाद में उसका जो रेट है वो स्लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो आज के लिए इतनी है बच्चों,
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।